Hello guys, today MCQ question is coordinate compound NiCl4 2- show which of the following properties, and our option is A diamagnetic low spin complex, option B is paramagnetic and high spin complex, C diamagnetic and high spin complex और D can't say। सबसे पहले हम अपने कंपाउंड NiCl4 को ड्रॉ करते हैं। NiCl4 2- इस कंपाउंड के अंदर निकेल हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है और क्लोरीन हमारा एक वीक लीगेंड है। वीक लीगेंड। तो अगर हम निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें तो वो आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d8 अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको वैलेंस शेल ऑर्बिटल के हिसाब से अरेंज कर लें तो हम इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 एंड 4s2। हम अपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको लिख रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि निकेल के पास 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम अपने कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड को चेक करते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड निकेल NiCl4 2- में अब हम निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम भी है। तो इसके लिए हम निकेल को X मान लेते हैं और Cl4 पर लिगेंड की पावर -1 होती है और यहाँ 4 लिगेंड है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके -2 के बराबर रख देंगे इसको। -2 को अगर हम इसे सॉल्व करें तो x बराबर -4 इक्वल टू -2, x बराबर -2 + 4 इक्वल टू +2, यानी कि x बराबर +2 आया। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अब हमें निकेल में से अब हमारा जो 28 निकेल था जिसका एटॉमिक नंबर हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब हमें निकेल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा आउटर सेल यानी कि वैलेंस सेल से ही विड्रॉ होते हैं। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे 4s ऑर्बिटल से, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s 0 होगा। और फिर हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं, तो 4s 0 होगा और 3d8 आएगा। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब हम आगे ड्रॉ करते हैं। हम जानते हैं कि जो d ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके नाम dxy dxy dyz dzx, इसका नाम होता है dx² y² और ये आखिरी होता है dz²। और इसी तरह 4s में हमारा केवल एक ऑर्बिटल होता है। तो अगर हम अपने इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करें तो तो 4s में तो 0 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन 3d में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। अब छठा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, छठा सातवां आठवां। तो ये हमारा 3d ऑर्बिटल है और ये 4s ऑर्बिटल है। अब इसके लिए हम आगे इसके पास इसका अगर हम नेक्स्ट 4s के नेक्स्ट ऑर्बिटल की बात करें तो वो होगा 4p और उसका नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 4d। 4p में हम p में जानते हैं कि 3 होते हैं ऑर्बिटल, बस हमें p की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, अब हमारे
कंपाउंड जो निकल Cl4 में जो क्लोरीन जो क्लोराइडो लिगेंड है वो 4 हैं, क्लोराइडो लिगेंड 4 हैं। तो अब हमें यहाँ पर चार चार ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ती है। वी नीड 4 ऑर्बिटल्स। सो बिकॉज हमारा क्लोराइडो यानी कि क्लोरीन जो लिगेंड है इज अ वीक लिगेंड, तो ये 3D के ऑर्बिटल्स को यूज नहीं कर पाएगा। वो यूज करेगा 4s के एक ऑर्बिटल को और 4p के 3 ऑर्बिटल्स को। और ये चार ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग में जाएंगे और ओवरलैपिंग के बाद हम जानते हैं कि चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि होंगे sp3, sp3, sp3 एंड sp3। अब हमारे जो क्लोरीन जो लीगेंड हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हर एक ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, तो अब हम ये हमारा ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे। अब हमारे क्योंकि d ऑर्बिटल के अंदर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, थ्री 3D ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। इसके साथ ही अब हम इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये भी चेक कर लेते हैं। अगर हम अपने 3D ऑर्बिटल के बारे में फिर से बात करें तो हमारा 3D ऑर्बिटल्स का अगर हम dxy ऑर्बिटल का नेट रोटेशन देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ स्पिन और सेकंड इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ स्पिन, तो इस ऑर्बिटल का नेट ज़ीरो आया। इसी तरह इसका भी नेट ज़ीरो आएगा, तीसरे ऑर्बिटल का भी नेट ज़ीरो ही आएगा। लेकिन चौथे ऑर्बिटल का नेट रोटेशन प्लस हाफ है और पांचवें ऑर्बिटल का भी नेट रोटेशन नोटेशन प्लस हाफ है। तो अगर हम नेट 3D ऑर्बिटल के 3D के नेट रोटेशन की बात करें तो ये प्लस कुछ प्लस नंबर आएगा, यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें तो +1 प्लस हाफ मिल के कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अगर हमारे रोटेशंस इलेक्ट्रॉन के रोटेशंस पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ऐसा कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। हाई स्पिन, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हम अपने ऑप्शन पर आंसर पे पहुंच चुके हैं। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और साथ साथ में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका which means option B is correct option. Thank you.